अच्छा, ऐसा है कि मेरी वाइफ के ऊपर पुलिस ने एफआईआर कर दी हुई है। अब मुझे जो करना पड़ेगा वो तो मैं करूँगा। एक वीडियो कल से वायरल की जा रही है और उस वीडियो के रिगार्डिंग मुझे बहुत से मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आई हैं, और मैं जिस चीज़ को जो एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया। बट बहुत से लोगों ने गलत बातें भी बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में मेरे बारे में जो भी बातें बोलेगी सब एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन पे खड़ा कर दिया है कि मैं अगर किसी मर्द से आज ये क्वेश्चन पूछूं ना कि बॉस तूने अपनी बीवी को मारना बंद कर दिया या नहीं, और इसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में दे, वो सिचुएशन आज मेरी कर दी हुई है। अगर मैं अपने आप को सही प्रूव कर दूंगा मैं तो भी गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ मैं तो भी गलत हूँ। तो जो भी है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। गोइंग फॉरवर्ड, अब ये जो लड़ाई है ना जो मैंने छिड़ी हुई है, बलरग पार्क, माइनिंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जनता के मुद्दे, ये लड़ाई अब और फास्ट होगी और इंटेंसिफाई होगी और प्रचंड होगी। अब मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर एक बात बताई थी ना कि ये जितने भी मंत्री हैं ये अपने शादी के फंक्शनों में गले मिलते हैं, जफ्फियाँ ढालते हैं, ताम झाम दिखाने की बातें करते हैं और उसके बाद फिर हैंडशेक कर लेते हैं, फिर किसी को शगन देने चल जाते हैं और फिर फेसबुक पे डालते हैं। अपने आप ये लोग पार्टियां करते हैं और लोगों के घरों के अंदर ये लोग राजनीति कर करके लड़ाइयां करवाते हैं, इश्यूज क्रिएट करवाते हैं। सबसे पहले तो ना एक क्वेश्चन जो मेरे को बहुत बार बार आता है कि क्या आप पॉलिटिक्स में आओगे? बिल्कुल आऊंगा, आज बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। मेरे जितने वेल नोन फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे बोलते होते थे, बोलते रोहित कभी अगर पॉलिटिक्स में जाना है ना तो एंड तक अपनी चीज़ छुपा के रखो कि हमने किसी को बताना नहीं है। तुम्हारे ऊपर हमले होते हैं, तुम्हारे ऊपर अटैक्स होते हैं, तुम्हारे ऊपर राजनीति की जाती है, 3 महीने पहले बताओ। मैंने सबको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं 1.5 साल तक या 1.25 साल तक लोगों को एक बात बोलता रहूँगा, मुझे राजनीति में नहीं आना, मैं पॉलिटिक्स का नहीं सोचता, मैं पॉलिटिक्स का नहीं सोचता। और मैंने कहा अगर मैं 3 महीने पहले बोल दूंगा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, मैंने कहा तो ये जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उन सब के साथ धोखा है। पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, अगर इतनी बुरी होती तो ये जितने आज ये छोटे गैंडे एसजे, एमजे और ये जितने आज मेरे एक फैमिली मैटर को पब्लिक करते घूम रहे हैं, किस नेता के लिए कर रहे हैं, आज उसकी व्हाट इज द प्रॉपर वर्ड, नाड़े के साथ क्यों लटके होते हर वक्त? अगर इतनी बुरी है तो खुद छोड़ जाओ। मैंने हमेशा से कहा है कि मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है और अब मैं और डंके की चोट बजा के कर रहा हूं कि मैं करूंगा। रोक होता होगा तो रोक लेना। मेरा जो अब एक रिजॉल्व है ना वो अब और स्ट्रांग हो गया हुआ है। तुम लोगों को जो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम छोटे गैंडों को और तुम्हारे नेता साहब को, कि मैं चुपचाप अपना काम कर रहा था, अगर तुम लोग मेरे को उंगलियां ना लगाते तो शायद तुमको इतनी बड़ी फाइट ना मिलती। मेरे को 50 दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेल करा के आना पड़ा।
आने के बाद कि तुम जितने छुट भैये जो किसी ना किसी तरीके का नेता से बेनिफिट ले रहे हो, उसको अपना नाजायज बाप बना रखा है तुम लोगों ने। मैं तुमको छेड़ नहीं रहा था क्योंकि मेरे को था कि अब तुम लोगों का जो लेवल है ना बहुत छोटा रह चुका है। पर आज मेरा फैमिली मैटर खींचा गया है सोशल मीडिया पर। याद रखना तुम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब मैटर है क्या? मैं किसी तरीके की ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता, किसी तरीके के जातिवाद में विश्वास नहीं करता। राजपूत, ब्राह्मण, SC, ST, OBC, सिख, बंदा मेरे लिए बंदा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 30 साल पहले किसकी फैमिली के साथ दुश्मनी थी, किसकी फैमिली के साथ दोस्ती थी। पहले 6 महीने जब मैंने काम किया, किसी को मेरे बारे में पता नहीं था कि ये बंदा कौन है। ना मैं बताना चाहता था कि मेरी फैमिली का नाम क्या है, बिकॉज मुझे सिर्फ एक बात पता है, अगर आप लोगों के लिए सच्चे होके काम करोगे तो आपको किसी फैमिली के नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी नेता की हेल्प नहीं मांगनी पड़ेगी। आप जनता के लिए काम करो, वो जनता आपको सब कुछ देगी। और मैं जो काम करता हूँ, मेरे से आधा काम नहीं होता। और मैंने किया, जितना कर सकता था मैंने किया। मैं आगे भी करूँगा। और अब तो मेरी जो फाइट है वो और ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ गई हुई है। पर मेरा एक मानना था कि एक गंदी राजनीति कभी नहीं करनी, गंदी पॉलिटिक्स कभी नहीं करनी। पर अब गोइंग फॉरवर्ड जो काम मैं करता हूँ वो तो मैं करता रहूँगा। ये सारी की सारी बात स्टार्ट कहाँ से हुई है? 5 जुलाई को मुझे हरोली थाने ने गाड़ी में बिठाया था और उन्ना घुमाया था। सॉरी, मेरे को आज बोलने में देर लग रही है क्योंकि आज बैक ऑफ द माइंड मेरे बहुत कुछ चल रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला बंदा मेरा भाई था। अगले दिन जब प्रोटेस्ट हुई तो प्रोटेस्ट में मेरी वाइफ भी साथ में थी, मेरी मदर भी साथ में थी। 7वें महीने की बात है, आज 12वां महीना चल रहा है। सोच के देखो क्या चेंज हो गया 5 महीने में। मेरे ऊपर स्टोन क्रशर एसोसिएशन से एक थ्रेट थी कि मेरे को मारा जाएगा। मैं पुलिस से प्रोटेक्शन मांगता था, मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। मेरा ब्रदर मेरे साथ चलता था। 28 जुलाई को हम लोग मंडी की डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे और रात के टाइम पे जब हम लोग खाना खा रहे थे वहाँ पे 8-9 लड़के थे, वहाँ पे 7-8 थे। अब मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं याद। मेरा ब्रदर भी था और ड्रिंक्स वगैरह ये लोग कर रहे थे। मैंने कूक पकड़ी हुई थी। बात चली कि रोहित, तेरे को आगे आगे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उस फलाने गांव में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनकी हेल्प चाहिए। उनका नाम है XYZ। और उनका जैसे ही नाम आया, मेरा ब्रदर बोलता उस कॉलेज का प्रिंसिपल इस साल में था उदी मादी, एंड लिटरली दैट इज द थिंग ही सेड एंड इन फुल फोर्स। और आई थिंक सड़क तक सुनाई दिया होगा फार्म हाउस से। एंड आई वॉज लाइक ये हो क्या रहा है। एंड उसके बाद जब 1 मिनट के लिए माहौल शांत हुआ तो बंदा कहता बोलता, भैया मेरी ना भूआ दा मुंडा है, तुसी इन्नी बड़ी गाल कड्डी है। एंड चलो सॉरी मांगी, हो गई बात खत्म। एंड उसके बाद जब अकेले में हुआ, मैंने कहा आगे से अगर मेरे साथ बैठ के ये हरकतें करनी है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, डोंट सिट विद मी। मैंने कहा मैं तुम्हारी पुरानी रंजिशें देखने के लिए इस पब्लिक लाइफ में नहीं आया। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक अच्छी वाइफ है मेरी। मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं पब्लिक लाइफ में इसलिए नहीं आया हूँ कि सालों मैंने तुम्हारी पुरानी रंजिशें देखनी है कि तुम लोग 30 साल पहले किसके साथ क्या थे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को हर बंदे को साथ लेके चलना है।
अगले दिन मैं बेस्ट प्राइस चला गया, वहाँ पर सामान खरीद रहे हैं। और अगले दिन सुबह आके मुझे पता चला कि पिछले दिन रात को फार्म हाउस पे दारू पी के एक नेता को ऊंची ऊंची शराब पी के बुड़के और गालियाँ निकाली गई। एंड दैट डे आई सेड, मैंने कहा बस आज के बाद मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया मेरे साथ चलना नहीं है, तुम्हारे लक्षण नहीं है मैंने कहा चलने वाले। मैंने कहा जब हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं और जनता हमें प्यार देती है, उस चीज़ का पब्लिक हमें प्यार देती है, हमें अपना इश्यूज़ बताती है, हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो प्यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको हम लोग ऐसे, वो हमारे लिए किसी के साथ रंजिश निकालने का तरीका नहीं है। घर आया, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे जो घर के बड़े हैं वो उसको बोलेंगे कि तूने गलत किया, पर हुआ क्या, मेरे ऑफिस के लड़कों को घर पे बुलाया गया और वो लड़के जो मेरे भाई जैसे हैं, और उनको बोला गया कि इन्होंने रात को दारू पी के ये हरकतें की। मेरे लड़कों को बोला गया कि तुमने ये क्यों बताया रोहित को कि दारू पी के गालियां निकाली गई, और उसको आगे से जस्टिफाई क्या किया कि तू भी तो वीडियो पे इतना कुछ बोलता है, तो अगर किसी को कैमरे के ऊपर दारू पी के रात को कुछ बोल दिया तो कितनी बड़ी बात होगी। एंड आई सेड कि अगर आपको 46 साल और 70 साल की उम्र में इस बात में फ़र्क नहीं समझ में आता कि कोई हमारा ओपोनेंट हो सकता है, एनिमी नहीं है, कोई हमारा विरोधी हो सकता है, दुश्मन नहीं है, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। इनको अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर दिखना शुरू हो गया हुआ था। वो पॉलिटिकल फ्यूचर मुझे नहीं दिखता। मुझे लगता है हम लोग जितना धरती से जुड़ के चलेंगे ना, जितना हम लोग ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पर इनको लगता है कि मैं नहीं बोलना चाहता, बट मैंने बोल दिया कि मैं साथ में लेके नहीं चलूँगा, अब जो मर्ज़ी हो जाए। और वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये ज़िद सारी इसी चीज़ की थी कि इसको साथ में लेकर चला जाए। आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे पीछे से कोई बोल रहा है और कई लोगों ने कमेंट भी किया कि ये जो पीछे से बोल रहा है इसको बोलने दो। वो पीछे से बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, मेरा भाई है जो कर रहा है। ये 46 ईयर्स का ओल्ड है और अपनी मदर पे डिपेंडेंट है आज भी। एंड चलो, उसके बाद मेरे ऊपर अटैक हुआ 5 तारीख को, 5 अगस्त को। 50 दिन मेरे को बाहर रहना पड़ा। आपने नोट किया होगा कि जब ये सारी घटना मेरे साथ हुई थी, ना धर्मपुर में, ना बढेड़ा में, ना बाथू में, कहीं पे भी जो भी ये इवेंट्स हो रहे थे कि दीपक भैया के लिए कहीं जाना पड़ रहा था, मेरी फैमिली से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वहाँ पे। इसलिए नहीं था बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। जो मेरे घर के लोग थे उनको मैं साथ में लेके चल नहीं सकता था, बिकॉज जो गलत है वो गलत है, मैं गलत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और अपनी जगह पे किसी और को भेज नहीं सकता था। और एक गांव में लोगों को फ़ोन किया जा रहा था मेरे भाई के द्वारा कि इस बंदे के साथ मत चलो, ये बंदा ऐसा है वैसा है, सब बुरी बातें मेरे बारे में बोली जा रही थी। सब लोगों ने इनको मना कर दिया कि नहीं, हम लोग रोहित के साथ हैं। उन 50 दिनों में भी मेरी वाइफ को एक बारी 112 नंबर पे कॉल करनी पड़ी थी, और उसने वो अपनी कंप्लेंट वापस ली थी मेरे कहने पे। मेरी 2 बेटियां हैं, हमें यहाँ तक बातें बोलेंगी कि इसका भाग्य खराब हुआ है क्योंकि इसकी दूसरी बेटी हुई है। मेरी बेटी हनुमान जयंती पे पैदा हुई है, एंड शी इज़ द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। फाइनली फिर जिस दिन आपने देखा होगा कि दीपक भैया जेल से बाहर आए, तो फिर मेरी वाइफ गई, क्योंकि मैंने तब अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट किया कि नाउ इट इज़ टाइम कि तुझे आना पड़ेगा, बिकॉज अगर तू नहीं आई तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा लेंगे। फिर मेरी वाइफ घर से बाहर निकली, मेरे प्रूफ उसने एसपी साहब को सबमिट करवाए, जेल में दीपक भैया को रिसीव करने गई, और उसने फिर मेरे पीछे से मोर्चा संभाला। वापस आके भी उम्मीद थी कि मैं शायद इनको अपने साथ ले लूँगा, पर मैंने नहीं लिया। 6 अक्टूबर को मैंने मंडी डोनेशन का सामान अपने फार्म हाउस से उठाया, और मैंने उसके बाद वहाँ पे जाना बंद कर दिया कि मेरी कोई कॉन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि मैं कॉन्फ्रंटेशन चाहता ही नहीं हूँ। मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मैं वहाँ से बाहर हो गया, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आके बैठे जो मुझे लगता है कि क्रशर से एसोसिएटेड है, उन क्रशर से जो एक पार्टी के हैं, और फिर ये राजनीति हुई है। कोई बात नहीं, मेरे घर का मैटर है,
मैं देख लूँगा। बट एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत श्योर हूँ, मैं गलत बंदा साथ लेके नहीं चलूँगा, चाहे मुझे अकेला चलना पड़ जाए। मेरे को एक पॉडकास्ट में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी को साथ में लेके नहीं चलते। मैंने कहा मैं किसी के पास नहीं जाता। बोलते क्या ये आपकी ईगो है? नहीं, ये मेरी ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, जिस तरीके से मैं काम कर रहा था, मैंने लोगों को ऐसी हरकतें करते देखा है जहाँ पर वो कहते हैं कि अब हमारी बात मान, नहीं तो तेरा हमारे बिना कोई गुजारा नहीं है। और मैं अपने आप को उस सिचुएशन में कभी नहीं डालता। मैं हमेशा वो लड़ाई लड़ता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि ये लड़ाई मैं एंड तक लड़ सकता हूँ, और मैं लड़ता हूँ। फिर चाहे उस लड़ाई पे मैं एंड तक अकेला रह जाऊँ। दैट इज़ वाई मैं अपना नाम पीछे छोड़ के आया था। मैं किसी नेता के थ्रू नहीं आया था, मैं डायरेक्टली जनता के बीच में आया था कि मैं काम करूँगा, फिर देखेंगे क्या होता है। एंड दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट टू डू पॉलिटिक्स। गंदी राजनीति नहीं, जिस तरीके से ये लोग करते हैं। अब जो है वो तो मैं संभाल लूँगा, पर अब कुछ दिनों में जो मेरी फैमिली को के इशू को टारगेट किया गया है एंड उसको जिस तरीके से सोशल मीडिया पे डाला गया है, नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी भी फैमिलीज़ हैं, कांग्रेस वालों, हरोली के कांग्रेस वालों, नॉट ऑल बट स्पेसिफिकली जो तुम लोग एक नेता के पीछे लगे हुए हो। ये SJ, मेरे ऑफिस की लड़की इसको भाई मानती थी, और मैंने इसको कहा था, मैंने कहा तू दीपक फौजी को तू चोर कह रहा है। मैंने कहा मत बोल, तेरे को मैं नंगा करूंगा एक दिन। जब मैं 50 दिन के बाद वापस आया तो मेरे को मेरी उसी ऑफिस की लड़की ने बोलती सर मैं इसको भाई मानती हूँ, छोड़ दो। मैंने कहा चल ठीक है, तूने कहा ना, मैं छोड़ दिया, ठीक है। बट इस बारी मेरे फैमिली मैटर को इसी बंदे ने शेयर किया। कौन है ये SJ? इसका बाप मानसिक विकलांग है, जल शक्ति विभाग में वेला बैठ के सैलरी लेता था, इसलिए इनकी वफादारी एक नेता के लिए है। माँ में कोई गुण नहीं था, फिर भी जॉब पे रखी गई है। पानी का कारोबार इसने स्टार्ट किया, वो बंद हो गया, नेता ने आके इसका उद्घाटन किया था। रोड पर एक्सीडेंट किया, बंदा मरा, 13 लाख के अंदर इसने उसके साथ सेटलमेंट किया। 14 लाख में आधा पैसा दिया और बोला हम लोग जॉब लगवा देंगे, आज तक लगवाई नहीं है। ये इन चोरों की कुंडली है और ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। Who am I? सिगरेट, शराब, ड्रग मैं नहीं पीता, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में फ्लुएंट हूँ, डिप्लोमा, BTech, MBA और LLB मैं कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह मैं 2-2, 10-10 पैसे पे बिकता नहीं हूँ। मुझे बोलने पे आज अपने लेवल पे लाके मजबूर तुम लोगों ने किया है, क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली को बीच में लेके आए हो अब। और आज मैं आपको आज मैं तुमको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। एंड आई थिंक तुम्हारे नेता को भी ये बात आज सुननी चाहिए। नेताजी, मंत्री जी, आपके ये जो प्यादे आपने छोटे छोटे रखे हैं निहायत ही बेवकूफ़ हैं। अगर मुझे पहले दिन से ये लोग उंगली ना लगाते तो मेरा कद कभी इतना ना बढ़ता, ना आपकी कभी इतनी किरकिरी होती। और आपने आज भी मेरी फैमिली को उंगली लगा के, आपको लगा था कि आपको एक मौका मिल गया है, अंधे के हाथ बटेर लगी हुई है, आप मेरे को दबा लोगे और मैं डर जाऊंगा। मेरा भाई मेरी एक कमज़ोरी थी जिसको आप लोगों ने आज एक्सप्लॉइट कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि करो, पर अब कोई लिहाज नहीं होगा। ये जो बेल आइकॉन वाला घूमता है, पंजाब का एक सट्टा किंग होता था, मूलराज घेंटी,
ये बेल आइकन वाले के बाप उसके पास काम करते थे और वो लड़कियों का शौकीन था और ये उनकी नाजायज़ औलादें मानी जाती हैं और अपने नाम के साथ उसका सरनेम बड़े फ़क्र से लगा के घूमते हैं। ये एक ललड़ी का है। इसका भी बाप मरा था और इसके बाप की मैयत में 4 लोग नहीं आए थे, 5 लोग नहीं आए थे कि जिन्होंने मेरे को चोरी के अंदर रोकने की कोशिश की थी ना, इन दोनों को ललड़ी के लोगों ने रात को खड़ा करके इनकी इतनी बेइज्जती की थी, इनकी इतनी गालियां दी थी इन लोगों को। बोलते भाजी एना नो एनिया गालां कड्डियां कि कोई आम बंदा हुंदा ना चुल्लू भर पानी च डुੱਬ के मर जांदा। बोलदा ए तां खड़ के भी सुणदे ही रहे उत्थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी हरोली के जो भी लोग सुन रहे हैं, बट अब मेरी ज़ुबान में से इन लोगों के लिए और ख़ासकर इस नेता के लिए फ़िल्टर हट जाएगा। मैं जो सवाल नहीं पूछना चाहता था अब मैं पूछूंगा। अब मैं कहानियां सुनाने के मोड में आऊंगा। कहानियां ऐसी हैं कि एक राजमाता होती थी, हंसती खेलती घूमती थी, चलती थी, फिरती थी। एक दिन न्यूज़ आती है कि उनका देहांत हो गया। सुनने में आता है कि नींद के इंजेक्शन लगा के मारी गई थी। बूझो कौन? पहेली दे रहा हूं आप लोगों को। अब तुम लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की थी। मेरे को 20 साल हो गया उन्ना में रहते हुए। किसी बंदे से पूछ के देखो मैंने आज तक किसी को गलत कहा हो, सिवाय तुम 2 नंबरियों के जो अवैध खनन करते हो या माफिया चलाते हो। किसी को नहीं बोला होगा, कोई नहीं मिलेगा। पर तुम लोगों ने इस एक मुद्दे पे बाहर रहने की बजाय जो जंप इन करने की सोची, और मेरे पास एक एक का स्क्रीनशॉट है, एक एक का नंबर आएगा। तुम लोगों ने मेरे एक फैमिली मुद्दे को बाहर निकाला है। अब जितने भी लोग हों, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं देख रहा था कि बिल के अंदर पानी फेंका गया है, कितने कीड़े कुल बुला के बाहर निकलेंगे। जितने भी थे ना तुम्हारे, अगर मैंने बेडरूम के सीक्रेट्स भी अब बाहर ना निकाल दिए कि तुम्हारे जो ये नेताजी हैं ये कहाँ पे अपनी गोल्ड मसाज कराते हैं, दिल्ली में जाके या चंडीगढ़ में जाके, तो मेरा नाम रोहित कटवाल नहीं। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा और अब 10 महीने वेट करो, तुम्हें मैं वो वीडियोस लाके दूंगा जहाँ पे जो यहाँ पे ये एक गंगोत्री बहती है ना, उसको जिताने के लिए किस तरीके से पैसे बांटे जाते हैं और कौन बांटती थी और किन के नाम पे आजकल बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से। अब मैं वो सवाल पूछूंगा जो मैं नहीं पूछना चाहता था। जो ये हाथ के अंदर कड़ा डाला होता है वो किस सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने डलवाया है, या फिर उसका बिल कहाँ पे है और क्यों डलवाया है, एक्सटेंशन किस लिए दी है, किस तरीके से तुम्हारे ठेके मैनेज होते हैं। अपने बंदों को दिलवाए जाते हैं, दूसरों के रुकवाए जाते हैं, लोग पिटवाए जाते हैं उन ठेकों के लिए। कैसे एक एक क्रशर से एक नेता को जो यहाँ का राजा बन के बैठा हुआ है 6 लाख रुपया प्रति महीना आता है, अपने क्रशर्स के अंदर उसके हिस्से हैं, और कौन कौन उसके पैसे को कहाँ बैठ के हैंडल करता है। पहले मैं चुप था ना, मैंने कहा था पिछली बारी तुम लोगों को कि मेरे साथ उल्टी उंगली मत करना, तुम्हारी कुंडलियां पड़ी हुई हैं मेरे पास, तुम्हारी गंदी कुंडलियां पड़ी हुई हैं मेरे पास। अब फिल्टर नहीं लगेगा। किन किन लड़कियों को तुम लोगों ने छेड़ा हुआ है, नजर रखी है, अब मैं सब बताऊंगा। अब मैं तुम लोग अब वेट करो। किस नेता के घर के बाहर कौन बंदा बैठता था,
कितना चिट्टा खुलेआम बेचता था, क्यों उसको कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? 3-3 किलो चिट्टा था। यहाँ पे साढ़े शेर बनते हैं 1-1.5 ग्राम 2 ग्राम चिट्टा पकड़ के, जिसके पास 3 किलो चिट्टा पंजाब पुलिस ने पकड़ा था। शाम को कैसे छोड़ दिया गया? उसकी प्रॉपर्टीज है बलाचौर में, गढ़शंकर में, सत्संग भवन के सामने जहाँ पे शादी हुई थी। शादी से याद आया, 7 शादियों का बिल कौन सी यूपीआई पेमेंट से किया था? कहाँ से चेक काट के पेमेंट की थी? बताओ ज़रा, पता तो चले। तुम्हारी ईमानदारी की कमाई जो एसेट्स डाल के दिए थे अपनी इलेक्शन कमीशन के पेज के ऊपर 5.5 करोड़ के ऊपर की पेमेंट उस 5.5 करोड़ में से निकल के आई है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ठेके किए गए थे स्टार्टिंग से, और उन ठेकों के अंदर तुम्हारा कमीशन सेट था कि इस गवर्नमेंट ऑफिस ने 70 लाख इकट्ठा करके देना है, इस गवर्नमेंट ऑफिस ने 80 लाख इकट्ठा करके देना है, इस गवर्नमेंट ऑफिस ने इतने ठेकों से इतना पैसा इकट्ठे करके देना है, और फिर अपनी बेटी की शादी करनी है, और फिर बोलना है 8,000 बंदा आया था, हमारे नेताजी ने तो उससे वहां पे कोई शगन भी नहीं लिया। अब तुम्हारे मैं कपड़े फाड़ूंगा तुम्हारी लैंग्वेज में। तुम लोगों को मड फाइट चाहिए थी ना? तुम जितने लोग मेरी फैमिली को लेके आए हो, तुम्हारे घरों के सीक्रेट कहानियों में तुम्हें आइडेंटिफाई करके अब बाहर निकलेंगे। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। कौन कौन मेरे ऊपर ट्रैप लगा रहा था, अब मैं सब बाहर करूंगा। कौन कौन सा नेता क्रशरों के लिए मेरे को सिफारिशें कर रहा था, अब मैं सब बाहर करूंगा। ये एक पत्रकार है जो अपने आप को बड़ा सनातन का वो कहता है, हीरो कहता है। पिछले 2 महीने से मेरे पास बैठ के भांडगिरी कर रहा था, रोहित भाई ये अपने सनातनी बंधु हैं, इनको छोड़ दे। कल इस दलाल से मेरे फैमिली मैटर के ऊपर वीडियो आने के बाद 10 मिनट इससे वेट नहीं की गई कि मैं इसको फ़ोन करके बता दूंगा कि क्या हुआ। इस हरामखोर ने मुझे बोला मैं तो डबल साइड चल रहा हूं भाई, आई एम डेविल्स एडवोकेट। और तब मैंने इसको निकाली गालियां। मैंने कहा 2 महीने से मेरे पास तू भांडगिरी कर रहा है इन क्रशरों के लिए कि रोहित भाई इनको छोड़ दे। और बाय द वे कल शाम को भी इसने फ़ोन किया था भांडगिरी करने के लिए कि इनको छोड़ दे, ये मर गए हैं। और मेरे को बात क्या बोल रहा है तू कि सनातन बंधु हैं, तूने सनातन बंधुओं के अगेंस्ट किया इसलिए तेरे घर में ये मुद्दा उठा। हरामखोर, मैं तुझे क्या बोलूं? तेरे जैसे बंदे सनातन के नाम पे धब्बा हैं, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। ठाकुर द्वारे का इशू तेरे को कवर करने के लिए बोला था, तू 5,000 रुपये मांग रहा था, तू गया नहीं था वहां पे कवर करने के लिए कि भाई जी मुद्दा कवर करने के लिए तो पैसे लगते होते हैं, पता है मुझे। अब बोलता नहीं हूं ये बातें। तो अब फिल्टर नहीं चलेगा। मेरा प्राइवेट मैटर पब्लिक करके बहुत मज़ा आया है, ठीक है करो, मेरी लाइफ ही पब्लिक है। मेरा बैंक बैलेंस भी अगर पब्लिक कराना हुआ पब्लिक करा लेना, पर साथ के साथ अपने नेता को भी बोल देना कि ज़रा अपनी दिनचर्या की पेमेंट्स ज़रा पब्लिक कर दे। कौन सी एनक्लेव में इसके कलेक्शन एजेंट बैठते हैं, साथ में चलने वाला बंदा कौन सा कलेक्शन एजेंट करता है, किस होटल में बैठ के करता है, मुझे वो भी पता है। और किस लिए यहाँ पे गोलीकांड हुए थे, हत्याकांड हुए थे, मुझे वो भी पता है। बोल नहीं रहा था किस बॉर्डर के ऊपर जहां से इतने टिप्पर निकलते हैं, वहां पे किस किस तरह के धंधे होते हैं, फिरौतियों के, ड्रग्स के, जो मैं अभी तक बोल नहीं रहा था। और किस इंडस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ पे ऐसे मंत्री हैं जिनके हिस्से हैं बीच में, इसीलिए वो इस कंपनियों के खिलाफ बोलते नहीं हैं। आफ्टर ऑल कुत्ते को हड्डी जहाँ से डलेगी उस पर थोड़ी भौंकेगा वो। हमारे भी यहाँ पे ऐसे नेता हैं जो कभी क्रशर के ऊपर भौंके ही नहीं, कभी भी नहीं, इंडस्ट्री के ऊपर भौंके ही नहीं। सोच के देखो ज़रा कौन है। अब मुझे अपनी जो बात समझानी होगी ना, मैं समझा के जाऊँगा। और तुम्हें लगता है तुम लोगों ने जो मेरे साथ ये अब एक दोबारा से पंगा उठा के ले लिया है ना,
मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करके। दिस इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज अब तुम्हारा मैं सब कुछ बाहर करूंगा। अब देखते जाओ।